नमस्कार दर्शकों, मैं नेहा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कुणाल वास्तु केंद्र में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। दर्शकों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक नया विषय जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दर्शकों देखिए, आजकल के कोरोना काल में बहुत सी कुंडलियाँ, बहुत से माता पिता के ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि जिसमें कि उनकी एक बहुत ही चिंता का कारण बना हुआ है उनके बच्चों की पढ़ाई। ऑनलाइन क्लासेस के चलते हुए देखा जा रहा है कि बच्चों का मन बहुत ज़्यादा पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है। वह कंसंट्रेशन करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी आपकी बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड कुछ वास्तु टिप्स, उनके स्टडी रूम से रिलेटेड कुछ वास्तु टिप्स और आप उनके स्टडी रूम, स्टडी टेबल को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस दिशा में बना सकते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए दर्शकों, अगर हम बात करें दिशा की, तो किसी भी घर में जो स्टडी रूम होता है वह उस घर के ईशान कोण, जो कि उत्तर और पूर्व का कोना कहा जाता है, ईशान कोण में स्टडी रूम सबसे शुभ माना गया है। इसी दिशा में हमारे गणेश जी, माँ सरस्वती, देव गुरु और बुध ग्रह का भी वास होता है। और देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब हम बच्चों का स्टडी रूम इस दिशा में बनाते हैं तो इन्हीं सभी ग्रहों का, हमारे इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे बच्चों पर रहता है। बुध ग्रह से हमारे बच्चों को अच्छी बुद्धि मिलती है। गुरु से वह सात्विकता, धार्मिक और बहुत ही एक संयम तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को समझने की सीख लेते हैं। माँ सरस्वती से उन्हें अच्छी शिक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और गणेश जी, जैसा कि कहा गया है, गणेश जी हमारी विद्या का भी कारक हैं, तो हमारे बच्चों की विद्या के लिए गणेश जी से भी आशीर्वाद मिलता है। अब दर्शकों देखिए, मैं आपको बताऊंगी वायव्य कोण और आग्नेय कोण में कभी भी स्टडी रूम नहीं बनाना चाहिए। वायव्य कोण में देखिए, यह एक वायु प्रधान कोण माना गया है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं रह पाता है। और अगर मैं बात करूं आग्नेय कोण की, तो देखिए बहुत बार ऐसा देखा गया है, अगर गलती से कुछ घरों में अगर आग्नेय कोण में स्टडी रूम बना दिया गया है तो वहां पर बच्चों में एक एग्रेसिवनेस आ जाती है, क्योंकि देखिए अग्नि कोण है तो वह बच्चों में एग्रेशन को बढ़ाता है, जो कि उनके विकास के लिए अच्छा नहीं है। अब देखिए दर्शकों, मैं आपको बताऊंगी कि आप कोशिश करें कि आपके बच्चे जिस समय पढ़ाई कर रहे हों, पढ़ते समय उनका फेसिंग भी उत्तर की तरफ हो, पूर्व की तरफ हो। यह एक अच्छी दिशाएं मानी गई हैं जब उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है और उन्हें उनका पढ़ाई में मन लगता है। और उसके बाद दर्शकों देखिए, एक चीज का और आप ध्यान रख सकते हैं कि जब वह पढ़ रहे हों तो उनके कमर की तरफ भी, उनके पीछे की तरफ भी कोई खास रुकावट ना हो, दीवार ना हो, दरवाजा ना हो। इस चीज का भी आप खास ध्यान रख सकते हैं। खिड़की की अगर मैं बात करूं, कोई भी ऐसा कोई रोशनदान या कोई भी ऐसी खिड़की भी स्टडी रूम में आप कोशिश करें कि यह उत्तर की दिशा में हो, जहां की उत्तर पूर्व, जैसे जहां से पॉजिटिविटी आपके बच्चों के स्टडी रूम में आए और उनका पढ़ाई में मन लगे। अब दर्शकों देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह के कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं जो कि आपके बच्चों के लिए, उनके विकास के लिए बहुत ही लाभदायक रह सकते हैं। दर्शकों, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आपके बच्चों की स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल के लिए भी जो आप कोना चुने या आप जो भी जगह चुने वह उत्तर की तरफ में हो। अगर वह ईशान कोण में बन सकता है तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद दर्शकों देखिए, आप कोशिश करें आपके बच्चों की जो स्टडी टेबल हो, देखिए मोस्टली मैं जानती हूँ कि यह डार्क कलर्स की ही जो टेबल्स होती हैं, ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक, पर कोशिश करें आप हल्के सफ़ेद रंग की, हल्के रंगों का प्रयोग करें। टेबल भी लाइट कलर लेने की कोशिश करें। उसके बाद देखिए दर्शकों, अगर आप जब अपने बच्चों का स्टडी रूम प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके बच्चों के जो कमरे की दीवारें, आपके बच्चों के स्टडी रूम की जो दीवारें हैं वह भी हल्के रंग की हों, हल्का आसमानी, भूरा, हल्का पीला या हल्का कुछ भी
गोल्डन से कलर का बहुत ही हल्का कलर लिए हो, ना कि गहरे जो भी हरे, जैसे कहते हैं काला, नीला, गहरा ब्राउन, ऐसे कलर आप ना चूज करें। देखिए दर्शकों, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चों की स्टडी टेबल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके स्टडी रूम में और बच्चों की टेबल पे कोई भी पुराने टूटे पेन, ओल्ड जो भी बुक्स हैं, पुरानी कोई रद्दी, पुराने टूटे फूटे कोई बच्चों के कोई, और देखिए कोशिश कीजिए आप अपने बच्चों के स्टडी रूम में कम से कम खिलौने रखें। जब खिलौने, टूटे फूटे खिलौने, ऐसी सभी चीज आप अपने बच्चों के स्टडी रूम से हटा दें तो उनका पढ़ाई में और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और मन भी लगेगा। उसके बाद दर्शकों, स्टडी टेबल पे आप कोई बहुत ही अच्छा, मैं कहूंगी देखिए, माँ सरस्वती का या गणेश जी का या देव बृहस्पति का भी या तो चित्र लगा सकते हैं, कोई मूर्ति रख सकते हैं, यह आपकी इच्छा के अनुसार है। और देखिए दर्शकों, बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि स्टडी टेबल पर कोई पिरामिड लगाना या फिर किसी ऊंची मीनार की तस्वीर लगाना या उड़ते हुए पक्षी की, जी हाँ, उड़ते हुए पक्षी की अगर आप तस्वीर लगाते हैं तो यह भी आपके बच्चे की जो मानसिक क्षमता है उसको और बढ़ाता है। वह और ज्यादा अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, ऊंचा सोचने की कोशिश करते हैं। और देखिए दर्शकों, एक चीज मैं और कहूंगी कि आप कोशिश करें हमेशा, आप अपने बच्चों को भी सिखाएं कि बच्चों की टेबल पे जो किताबें हैं वह बिखरी हुई ना रहें, डस्ट ना रहे, साफ सुथरा, और अपनी चीजों को वह सिस्टमेटिक तरीके से रखने की कोशिश करें। यह भी वास्तु का एक बहुत अच्छा उपाय है। अब देखिए दर्शकों, बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे, और आजकल के समय में खासकर, कि बच्चे अपने बेड में ही कई बार पढ़ाई कर रहे हैं, या जैसे कि हम थोड़ी देर अगर टेबल पे पढ़ाई करी तो फिर उसके बाद वह अपने बेड में, सर्दी का मौसम है, बहुत बार बच्चे बेड में पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। पर मैं आपको कहना चाहूंगी यह एक अच्छी बात नहीं है। आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चों के लिए एक नियम बनाएं कि वह टेबल चेयर का प्रयोग करें। टेबल चेयर के साथ ही, टेबल चेयर पर ही आप उनको पढ़ाने की आदत डालें। ना तो उन्होंने बेड में सोना है और ना ही उन्होंने बेड में बैठकर खाना है। यह दोनों ही वास्तु के हिसाब से भी और दिनचर्या के हिसाब से भी अच्छी आदत नहीं है। और देखिए दर्शकों, आखिरी में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आप कोशिश करें कि आपके बच्चों का जो भी विजन है लाइफ में, जो भी गोल है, जो भी उनकी इच्छा है, जो उनका मन कहता है कि वह ये कर सकते हैं या फिर यह वह बनना चाहते हैं, उसका कुछ भी प्रिंट या अपने हाथ से लिखकर या अपने हाथ से ड्रॉ करके कुछ भी ऐसा उनकी स्टडी टेबल पे जरूर लगाएं। जब वह अपने विजन को रोज देखेंगे तो वह उसके लिए जरूर जरूर मेहनत करेंगे। और जब भी हमारा ब्रेन हमारे विजन को रोज देखता है, आपके बच्चे जब भी अपने विजन को रोज देखेंगे तो वह उस सच्चाई को, हमारा ब्रेन एक्सेप्ट करने लग जाता है कि हाँ, मुझे यह लाइफ में बनना है और मुझे इसके लिए मेहनत करनी है। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही जानकारी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आगे भी मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। और हमारे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।